किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और ऐसे में जो है कुंडली सिंघू बॉर्डर लगातार सील है और सील होने की वजह से लगातार लोगों को परेशानी होने के साथ साथ अब स्कूली बेटियों को भी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात ये हैं कि कुंडली सिंघू बॉर्डर पर जहां कुंडली गांव की तरफ से जो छात्राएं हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन जाती हैं, एक तरफ जहां बोर्ड की परीक्षाएँ यानी CBSE की जो परीक्षाएँ हैं, वैसे में जो बेटियाँ स्कूल के लिए निकलती हैं तो करीबन 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करती हैं। पहले ऑटो के ज़रिए जो है वो अपने गंतव्य स्थान यानी कि स्कूल तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि बॉर्डर पूरी तरह से सील हो गया है, तो जिसकी वजह से परेशानी प्रतिदिन उठानी पड़ रही है। बेटियां इसी बॉर्डर के मार्ग से जो है इसी प्रकार से जैसे अन्य लोग परेशान होकर गुजर रहे हैं, ऐसे ही बेटियाँ प्रतिदिन निकल रही हैं। हालात ये भी हैं कि बेटियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पहले जब वो अपने घरों से निकलती थी तो उन्हें ऑटो के जरिए अपने विद्यालय में पहुंचने में आसानी होती थी, लेकिन जब से पूरा बॉर्डर सील हुआ है स्थिति ये है कि बॉर्डर तक लाने के लिए भी ऑटो चालक अपनी मनमानी करते हैं और रेट भी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि किराया भी ज़्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे हालात हैं कि पेरेंट्स से भी जो है प्रतिदिन उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते और जिसकी वजह से बेटियां जद्दोजहद करती हुई इसी बॉर्डर से प्रतिदिन होकर निकल रही हैं। दूसरी तरफ मेंटली प्रेशर भी उन पर एग्ज़ाम का है, तो दूसरी तरफ स्कूल पहुंचने के लिए भी दिमाग पर यह बोझ रहता है कि कैसे वो विद्यालय पहुंचेंगी और इस प्रकार बेटियों ने भी अपना दर्द जाहिर किया है। जहां एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र की कामगार लेबर जो लगातार परेशानी झेल रही है या फिर NH-44 से होकर जो दूर दराज से लोग हैं वो भी परेशानी झेल रहे हैं और बॉर्डर लगातार सील है और बॉर्डर की जो स्थिति है वो काफ़ी दिक्कत परेशानी वाली है। आखिर पूरा मसला इस प्रकार से हो चुका है कि लोग जो हैं कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और लिंक रोड के माध्यम से भी लोग अगर जाते हैं तो तब भी उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। स्थिति ये है कि स्कूली बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा दौर है। एक तरफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, दूसरी तरफ विद्यालय में पहुंचने के लिए दिमाग में टेंशन रहती है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। में आप पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? मेरा नाम तृप्ति है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं SKV नंबर 1 में पढ़ जाती हूँ। मैं रोज़ हरियाणा से दिल्ली अप डाउन करती हूँ। रोज़ मुझे दिक्कत रहती है, प्रेशर इस बात का बना रहता है कि आज कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऑटो भी नहीं जा रही है और पैदल जाने में बहुत समस्या आ रही है, जिस वजह से मैं नहीं जा पाती और मुझे पेपर के साथ साथ इस चीज़ की भी बहुत टेंशन रहती है। अच्छा, कितना किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ता है? 2 किलोमीटर प्रतिदिन यहाँ से चलना पड़ता है और फिर वापस आते वक्त चलना पड़ता है। कितने बेटियाँ जो हैं इस प्रकार से जा रही हैं? जो हमारे स्कूल की कई छात्राएं हैं जिन्हें ऐसे ही समस्या का बहुत फेस करना पड़ता है कि कैसे जाएं कैसे आएं, और अभी मेरे साथ तो ये दोनों है और बाकी हम 10-15 लड़कियों को दिक्कत होती है। तो बच्चे और भी जाते होंगे स्कूलों में? हाँ जी, और भी बच्चे जाते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा समस्या रहती है। तो एग्ज़ाम को लेकर अभी CBSE के एग्ज़ाम भी हैं, खास तौर पर लेट लगती भी होती होगी? हाँ जी, आने में भी टाइम लग जाता है और फिर हमें पूरा 1 आवर लग जाता है यहाँ से अपने घर जाने में, जिससे कि बहुत दिक्कत आती है और लेट भी हो जाते हैं, कभी कभार 7 भी बज जाते हैं। हाँ जी, बहुत परेशानी। पहले ऑटो से जाते थे? हाँ जी, पहले ऑटो से आना जाना हो जाता था, चले जाते थे, टाइम पे भी पहुंच जाते थे, पर अब उस ऑटो से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑटो वाला ले जाने में भी झिझकता है और हम जा भी नहीं पाते। किस कक्षा में आप पढ़ते हैं और कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? मैं मतलब कि मेरा नाम छवि है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मतलब कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो स्पेशली तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें, और मतलब कि टाइम का भी है कि एग्ज़ाम में लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से पेपर भी डिले हो सकता है। और कितने पैदल चलते हो डेली? 2 किलोमीटर मतलब कि साथ में आना जाना रहता है, और बल्कि पेरेंट्स भी नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे रास्ता बंद है। तो पढ़ाई का जो टाइम है कंज्यूम होता है पैदल चलने में हो जाता है। हाँ, और कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है सबसे ज़्यादा इस टाइम? सबसे ज़्यादा क्योंकि पहले ऑटो से जाते थे, आप पैदल चल रहे हो, कितना पैदल चल रहे हो? मतलब 2 किलोमीटर चल रहा है। अब तो ऑटो वाला भी मतलब कि यहाँ पे आने के पैसे ज़्यादा लेता है, पैसे ज़्यादा चार्ज करता है अब तो। तो अभी यहाँ कहाँ रहते हो आप हरियाणा में? कुंडली में रहती हूँ मैं। और कहाँ पढ़ाई कहाँ करते हैं? दिल्ली में, नरेला।